जयंत चौधरी ने बीजेपी के जाट नेताओं को जवाब दे दिया है। सुनिए, दिल्ली में जाट नेताओं की मीटिंग के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कहा था। बड़े प्यार में बात हुई है, लोगों ने अपनी बात रखी है, खेती किसानी की बात रखी है, गृह मंत्री जी और प्रभारी ने सारी बातें सुनी हैं, बहुत सा विचार विमर्श हुआ है, कुछ इश्यूज से उन पर सहमति भी बनी है और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। सब लोग खुश होकर आ सके। एक बात कही जा रही थी कि जाट बिरादरी में बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी है, तो क्या इस बैठक के बाद वो नाराजगी मानी जाए कि दूर हो गई? देखिए, चुनाव से पहले तो हम सबसे नाराज रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आया आखिर में भारतीय जनता पार्टी को वोट हमेशा देते हैं। आपने 19 में भी यही सवाल पूछे थे, 17 में भी, तो हम नाराज होने के बाद भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहते। और यही बात अमित शाह ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और राशिद लोधर की सरकार बन भी जाती है तो जयंत चौधरी की चलेगी नहीं। ये तो सबको पता है जिसकी चलेगी। आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे, वो एक घोषित मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं की चलेगी, सबको पता है। तो आप किसी गांव में पूछ रहे हो, उसे भी पता है इस बात का। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी, जयंत जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। संजीव बालियान और प्रवेश वर्मा को आपने सुना। तो वहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी के जाट नेताओं को जवाब दिया है। कहा है कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। एक बार फिर सुनिए, मुजफ्फरनगर के खतौली में वोटर्स को संबोधित करते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने क्या कहा। ये परीक्षा की घड़ी है। 5 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। भाईचारा जिंदाबाद का नाम लेके हमने कार्यक्रम किए। अब भाईचारे से किसको एलर्जी है, क्यों एलर्जी हो सकती है? सब फायदा सबको मिलेगा, भाईचारा बनेगा, सब काम जो है तरक्की की ओर जाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, यहां व्यापार बढ़ पाएगा, इज्जत और मान सम्मान से जो रोज खिलवाड़ हो रहा है वह समाप्त होगा। कल रात से खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं। आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा? आपके मान सम्मान की बात है। ये फैसले में अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता, बहुत सोच विचार करके हमने फैसला लिया। कल ट्वीट करके तो आज स्पष्ट शब्दों के साथ जयंत चौधरी ने बीजेपी को जवाब दिया है। कहा, मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। दिल्ली में शाह की मीटिंग में जो जाट नेता आए, उनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। हमारी मांग थी गन्ने का परमिट समय पर हो, आवारा पशु की रोकथाम हो और जाटों को आरक्षण दिया। उसका चुनाव के बाद में पूरा आश्वासन दिया 100%। उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम यहाँ से पूरे खुश होकर और भाजपा को वोट देंगे जाके। वो ये कह रहे थे कि जयंत चौधरी जी ने घर गलत चुन लिया, आप लोग सहमत है इस बात से? हम सहमत है। अगली बार दबाव बनाओगे और जयंत चौधरी को भाजपा में लाओगे। अखिलेश यादव तो ठीक है, पर झगड़ा फिसाद करे कि एक बिरादरी का ज्यादा वो करे, उसे उन्हें उभारा दे ज्यादातर, एक ही समुदाय को उभारा दे जाते, फिर भैंस खुलनी शुरू हो जाएगी। हमारे झोटे बुग्गी भी खुशी, मिल में जो गन्ना लेकर आओगे झोटे बुग्गी भी खुशी। उस दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां भी भागी फिरे। हमारे साथ एक लड़की की शादी हुई भी शामली में, परसों पर लेने की बात है। मैं कहने का बहुत मोटी चैन पैरू घूम रही, योगी की सरकार है। मतलब निश्चित तौर पे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित, लड़की पढ़ के जा रही आ रही। पहले खतरा रहता,
लड़की पढ़नजारी बाट दे खुजात आगरा कब आवेगी, अब सुरक्षित आवेगी या नहीं आवेगी। अब हम पूर्ण शांति से सो रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने तो गजब कर दिया। हम दोबारा इसे चाहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बने। हमारी प्रमुख मांगे थी कि एक तो जाट आरक्षण का मुद्दा जो हमारा लंबित था, दूसरा हमारा था चौधरी चरण सिंह जी को, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न देने की बात थी। 2-3 हमारी लंबित मांगे थी। एक जेवर एयरपोर्ट का नाम उनके किसी हमारे महापुरुष के नाम पर रखा जाए, और सबको उन्होंने कहा है कि आपको चुनाव बाद निराश नहीं किया जाएगा। तो जाट समाज पूरी तरह से संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। सब खास ही खास है। हमारी सारी जो हम चाहते हैं, हमारी वार्ता हुई है, उस वार्ता पे हम सब सफलता की तरफ गए हैं और महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित हैं। इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है और हमें क्या चाहिए बहन बेटियों को। वो जानते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। उनको डर सता रहा है कि जो जनता है वो आज हमारे साथ जुड़ रही है। जाट लीडर्स गए थे, उनका ये कहना था कि अमित शाह ने जो कहा हम उससे खुश हैं और अब जाट उनके साथ में हैं। ऐसा क्या है, क्या ऐसा बदलाव दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। और हर चुनाव के पहले इस तरह की बैठक भारतीय जनता पार्टी करती आई है और मिलता क्या है बाद में। जैन जी, जो अभी आपने कहा भाषण में भी कि चवन्नी नहीं हूँ पलट जाऊंगा, बिल्कुल, तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। हमने ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, हम नहीं बदलेंगे अपने रास्ते। क्या आपको हल्के में लिया जा रहा है? क्या आपकी मंशा है? क्या कल जो मीटिंग हुई है उसका क्या आपको लगता है कि उसकी वजह क्या? कल जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं है। तो क्या है? और उन्हें अच्छी तरह लोग पहचान भी चुके हैं। बीजेपी चुनाव से पहले अब इस तरीके की बातें क्यों कर रही है कि जाटों के सम्मेलन? अब ये तो आप पूछिए, राष्ट्रवादी पार्टी है, कहते हैं 1 नेशन 1 वोट, और आज वो एक जातिगत आधार पे प्रलोभन दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वही पार्टी जिसने हरियाणा में कहा था कि गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आज उनके जो है ताव बदल गए। अच्छा, कई जगहों को बीजेपी ने खूब भुनाया। इस बार किसान आंदोलन की चोट क्या उनको? देखिए, दंगों की भाषा, दंगों की याद यहाँ की जनता नहीं चाहती। बार बार उस दर्द को कुरेदने की ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, कई जगहों पर ये बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन जाट जहां हैंडपंप है वहां तो बटन दबाएंगे, साइकिल पर नहीं दबाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा वोटर हमें ताकत देना चाहेगा तो जहां लोकदल है वहां लोकदल को वोट करेगा, और जहां समाजवादी है वहां समाजवादी को वोट करेगा। चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी ने अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।